हेलो स्टूडेंट्स, फोरियर सीरीज में आज का न्यूमेरिकल है फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन पाई। हैंस डिड्यूस डेट पाई बाई 4 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/1 × 3 माइनस 1/3 × 5 प्लस एंड सो ऑन। आपको क्या करना है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स की फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। इंटरवल है आपका -π टू +π। तो -π टू +π के लिए फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स आपका क्या है, एक्स साइन एक्स इक्वल टू ए नोट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to ∞ ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। अब आप सबसे पहले ए नोट फाइंड करेंगे। ए नोट इक्वल टू 1/2π इंटीग्रेशन -π टू +π एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2π इंटीग्रेशन -π टू +π फंक्शन की वैल्यू एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब देखो डेफिनेट इंटीग्रल का रूल यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन लिमिट -a टू +a होती है, तो अपन इवन फंक्शन ओड फंक्शन चेक करते हैं। एक्स ओड फंक्शन है, साइन ओड फंक्शन है, और ओड इंटू ओड आपका क्या होगा, इवन होगा। तो ये फंक्शन इवन है, तो अपन इसको 2 टाइम्स करके लिखेंगे। इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज़ करेंगे, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या होगा, यहाँ पर अपन लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल होंगे, 1/π फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π माइनस इंटीग्रेशन 0 to π डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स का 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/π। अब अपन फर्स्ट ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करेंगे, -π कोस पाई आपका -1, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, 0 × cos 0 आपका 0, ये माइनस माइनस प्लस होंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स आपका होगा साइन एक्स लिमिट 0 to π इक्वल टू 1/π, ये होगा +π। अब आप इंटीग्रेशन की लिमिट पाई पुट करेंगे, तो यहाँ साइन पाई 0 पुट किया, साइन 0। तो फाइनली ए नोट इक्वल टू आपने क्या फाइंड किया, 1 फाइंड किया। तो ए नोट की वैल्यू क्या आ गई, 1 आई। अब ए नोट के बाद अपन ए एन फाइंड करेंगे। ए एन इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन -π टू +π एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन -π टू +π एफ एक्स की वैल्यू आपके एक्स साइन एक्स इंटू कोस एन एक्स डी एक्स। अब देखो एक्स साइन एक्स आपका इवन फंक्शन है, कोस एन एक्स इवन फंक्शन है, तो इवन इंटू इवन क्या होगा आपका, इवन होगा। तो अपन इसको क्या करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π एक्स साइन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स करके लिखेंगे, और 1/π इंटीग्रेशन 0 to π एक्स 2 साइन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स लिखेंगे। अब देखो अपना फॉर्मूला है 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/π इंटीग्रेशन 0 to π एक्स, ये आपका 2 साइन ए कोस बी। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन एक्स प्लस एन एक्स होगा, यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं, 1 + n x प्लस साइन ए माइनस बी होगा, यानी कि x माइनस एन एक्स होगा, x कॉमन लिया तो 1 - n x डी एक्स इक्वल टू 1/π
इंटीग्रेशन 0 to π x साइन 1 + n x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to π x साइन 1 - n x dx। अब अपन इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज करेंगे। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या होगा? 1/π फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन 1 + n x का माइनस कोस 1 + n(x) अपॉन 1 + n, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π माइनस इंटीग्रेशन 0 to π डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस कोस 1 + n(x) अपॉन 1 + n dx प्लस अगेन बाई पार्ट इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस कोस 1 - n(x) अपॉन 1 - n, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π माइनस इंटीग्रेशन 0 to π डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस कोस 1 - n(x) अपॉन 1 - n dx। अब देखो अपर लिमिट आप पाई पुट करेंगे तो यहां पर क्या होगा? कोस 1 + n(π) होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? कोस पाई प्लस n(π) लिख सकते हैं, और कोस पाई प्लस n(π) को अपन लिख सकते हैं माइनस कोस n(π), और क्या लिखेंगे? कोस n(π) की वैल्यू अपनी होती है -1/n, तो क्या लिखेंगे? -1/n। इसी टाइप से आप पाई यहाँ पर पुट करेंगे, कोस 1 - n(π) होगा, क्या लिखेंगे? कोस पाई माइनस n(π) होगा, कोस पाई माइनस n(π) को अपन लिख सकते हैं माइनस कोस n(π) इक्वल टू -1/n। कोस n(π) की वैल्यू आपके -1/n होती है। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/π। अपर लिमिट पाई पुट कर रहे हैं -π, यहाँ कोस 1 + n(π) होगा, कोस 1 + n(π) की वैल्यू -1 होगा, n है तो माइनस माइनस ये प्लस होंगे और ये हो जाएगा -1/n अपॉन 1 + n। लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, 0 इंटू कोस 1 + n 0 होगा 0, ये आपका माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस 1/n + 1 इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, और कोस 1 + nx का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 1 + nx अपॉन 1 + n, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π प्लस। अब इस ब्रैकेट में आप पाई पुट करेंगे तो क्या होगा? -π कोस 1 - n(π), कोस 1 - n(π) को क्या लिखना? -1/n, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, इंटू में हो जाएगा -1/n अपॉन 1 - n। लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू कोस 1 - n इंटू 0 आपका 0 होगा, ये माइनस माइनस आपके प्लस 1/n-1 को इंटीग्रेशन के बाहर लिखा, और कोस 1 - nx का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा साइन 1 - nx अपॉन 1 - n, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π इक्वल टू 1/π, पाई -1/n अपॉन 1 + n। अब देखो आप इंटीग्रेशन की लिमिट पाई पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा? साइन पाई प्लस n(π) होगा, साइन पाई प्लस n(π) आपका हो जाएगा माइनस का साइन n(π), और साइन n(π) आपका 0 होता है। लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये साइन 0 होगा, ये आपका 0 होगा, तो ये होल ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा? ये पूरा 0 होगा, प्लस पाई -1/n अपॉन 1 - n। लास्ट ब्रैकेट में लिमिट पुट करेंगे पाई, तो यहाँ क्या होगा? साइन पाई माइनस n(π) होगा, साइन पाई माइनस n(π) आपका हो जाएगा साइन n(π), साइन n(π) आपका 0 होता है। लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0। अब क्या लिखेंगे? पाई -1/n कॉमन,
अपॉन पाई, 1/1 प्लस एन प्लस 1/1 माइनस एन, पाई से पाई कैंसिल होंगे, इक्वल टू -1 की पावर एन, 1 प्लस एन इंटू 1 माइनस एन आपका एलसीएम आएगा, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा न्यूमरेटर में 1 माइनस एन प्लस 1 प्लस एन, एन से एन कैंसिल होंगे और फाइंड हो जाएगा 2 -1 की पावर एन, 2 -1 की पावर एन अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर, यह आपका ए एन है। और ये देखो ये ए एन की वैल्यू एन इक्वल टू 1 के लिए पॉसिबल नहीं है, फॉर एन इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि आप एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 होगा, और ये क्या हो जाएगा एन इक्वल टू 1 के लिए A1 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये एन इक्वल टू 1 के लिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो अपन फाइंड करेंगे टू फाइंड A1, तो अपने ए एन का फॉर्मूला क्या लिखा था, ए एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू प्लस पाई fx cos nx dx था। एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फाइंड होगा A1 इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू प्लस पाई fx cos x dx, एन इक्वल टू 1 पुट किया, इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू प्लस पाई fx की वैल्यू x sin x इंटू कोस एक्स डी एक्स। और देखो ये पूरा आपका इवन फंक्शन है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे 2 टाइम्स करके लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट आपकी हो जाएगी 0 टू पाई, x sin x कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई x। अब आप देखें 2 sin x कोस एक्स, 2 sin x कोस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं sin 2x लिख सकते हैं dx। अब अपन इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा 1/पाई फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin 2x का हो जाएगा माइनस cos 2x अपॉन 2 dx इक्वल टू 1/पाई। अब आप अपर लिमिट पाई पुट करेंगे तो क्या होगा -पाई cos 2 पाई की वैल्यू 1/2, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू cos 0 आपका 0 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 1/2 को इंटीग्रेशन के पास लिखा, और cos 2x का इंटीग्रेशन आपका होगा sin 2x अपॉन 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई इक्वल टू 1/पाई -पाई/2 प्लस लोअर लिमिट अपर लिमिट पाई पुट करेंगे sin 2 पाई 0 पुट किया, लोअर लिमिट sin 0 आपका 0, तो कितना फाइंड हुआ इक्वल टू -1/2। तो मैंने A1 की वैल्यू क्या फाइंड कर ली, A1 इक्वल टू -1/2, ये आपके A1 की वैल्यू। अब अपन Bn की वैल्यू फाइंड करेंगे, Bn इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू प्लस पाई fx इंटू साइन nx dx इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू प्लस पाई fx आपका है x sin x इंटू साइन nx dx। देखो आपका x sin x और sin nx कौन सा फंक्शन है, ओड फंक्शन है, ये हुआ आपका ओड, साइन भी ओड है, ओड इंटू ओड इवन होगा, और इवन इंटू ओड आपका होगा ओड, और ओड है तो Bn की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब अपन ने इस न्यूमेरिकल में A0 की वैल्यू 1 फाइंड की है, An फाइंड किया 2 -1 की पावर n अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर, फॉर n इज नॉट इक्वल टू 1, A1 इक्वल टू -1/2 एंड Bn इक्वल टू 0। अब ये सारी वैल्यू अपन पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में, तो अपन क्या लिखेंगे, हैंस x sin x इक्वल टू A0 की वैल्यू 1 प्लस क्या होता है समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx होता है, तो n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा A1 cos x, तो A1 की वैल्यू -1/2 cos x
प्लस क्या हो जाएगा, अब आपका समेशन ए एन इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, ए एन इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू कोस एन एक्स होगा, प्लस बी एन साइन एन एक्स होता है और बी एन की वैल्यू आपके 0, एक्स साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1/2 कोस एक्स प्लस 2। अब आप एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 होगा, कोस 2x अपॉन 1 माइनस 2 स्क्वायर, 3 पुट करेंगे तो माइनस कोस 3x अपॉन 1 माइनस 3 स्क्वायर, 4 पुट करेंगे तो प्लस कोस 4x अपॉन 1 माइनस 4 स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। तो ये थी अपने फंक्शन x sin x की फोरियर सीरीज। अब अपने को इस न्यूमेरिकल में डिड्यूस करना है π/4 इक्वल टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस एंड सो ऑन। तो ये रिजल्ट डिड्यूस करने के लिए अपन सीरीज में x की वैल्यू π/2 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू π/2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/2 साइन π/2 साइन 90 आपका 1 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 कोस 90 होगा, कोस 90 आपका 0 प्लस 2। अब आप यहाँ पर π/2 पुट करेंगे तो कोस पाई होगा, कोस पाई की वैल्यू -1 अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 4 आपका -3, π/2 पुट करेंगे तो कोस 270 आपका 0 होगा, प्लस π/2 आपने यहाँ पुट किया, कोस 2 पाई प्लस 1 होगा, 1 अपॉन -15 माइनस एंड सो ऑन। π/2 इक्वल टू 1 ये आपका 0 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1/15 माइनस एंड सो ऑन। अब अपन इस पूरी टर्म में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या फाइंड होगा, π/4 इक्वल टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1/15 एंड सो ऑन। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, π/4 इक्वल टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 3 को लिख सकते हैं 1 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 15, अपन 15 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 करके लिख सकते हैं, प्लस एंड सो ऑन। यह आपका प्रूव हुआ। थैंक यू।